खबर पहाड़ों के आज के एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल पाली। सब डिवीजन रामसू का एक ऐसा इलाका जो दिहाइयों से सड़क राब्ते की मांग कर रहा है, लेकिन आज तक इस आवाम के ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाया। खौड़ा, दरदही, ब्रारगढ़ी एक ऐसा इलाका है, तकरीबन 10 से 15 हज़ार की पॉपुलेशन पर मुश्तमिल ये इलाका आज़ादी के 70 साल गुजरने के बाद अभी तक सड़क राब्ते से महरूम है। आज से पहले यहाँ के लोगों ने, मकामी नुमाइंदों ने और यहाँ के सियासतदानों ने बहुत बार कोशिश की कि इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके, लेकिन आज तक साल 2022 हो चुका है। सड़क राब्ता न होने की वजह से तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर हामिला ख़वातीन हैं, उनको हॉस्पिटल लाने में परेशानियाँ हो रही है, या किसी भी तरह का भारी सामान जो यहाँ से ले जाना हो या ऊपर से लाना हो, उसको लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगरकोट के मकाम पर है हम। यही रास्ता है जो यहाँ से खौड़ा जाता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ खौड़ा दरदही के लोगों का जो है पूरा मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। खच्चर और घोड़ों के ज़रिए अभी तक यहाँ से सामान जो है वो लाद कर लिया जाता है और इसी रास्ते के ज़रिए इन्हें अपने गांव और घर जाना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर हुकूमत व इंतज़ामिया के बड़े बड़े दावे हैं कि वो हर जगह, हर घर पे सड़क और रोड कनेक्टिविटी बना रहे हैं, लेकिन ये इलाका जो है आज तक महरूम है सड़क राब्ते से और लगातार मांग कर रहे हैं ये लोग कि हमें सड़क राब्ता दिया जाए। हमारे इस तरह से आज से पहले उन्होंने मांग की, लेकिन उनकी मांग जो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार उम्मीदें वाबस्ता है। PMGSY का एक प्रोजेक्ट बना है। अवाम उम्मीदगार है कि इन्हें इस PMGSY के तहत रोड का सेंक्शन मिले ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सके। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पहुँचे हुए हैं, डेपुटेशन की शक्ल में यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों का यही मुतालबा है कि हमें सड़क राब्ता चाहिए, और अगर नहीं होता है तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मज़ीद मुतालबा क्या होगा। सर, आप अपना नाम बताएँगे? कितनी सदियां होगी ये सड़क राब्ते का ख्वाब जो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? कितनी परेशानियां होती हैं आम लोगों को यहाँ पर? यहाँ पे खौड़ा है, दरदही है, आमा है, ब्राडगढ़ी है, दरगली है, बहुत इलाके इसमें आते हैं और ये टच रामन के साथ पहाड़ी करती है। मेरी भी 50 साल 60 साल उम्र हो गई। 50 साल कभी खोते के ऊपर बोझ ले जाना, कभी खच्चर के ऊपर बोझ ले जाना। आज सड़क देंगे, कल सड़क देंगे, परसों सड़क देंगे। 70 साल से भी ज़्यादा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, आज तक हम महरूम हैं सड़क से। तो आज तक ये रोड नहीं मिला। तो आज भी बड़ी दुश्वारी आती है लोगों को। कोई डिलीवरी केस है, कोई डेड बॉडी उठानी है, इन पहाड़ियों पे उठा के ले जानी पड़ती है। और ब्राडगढ़ी में, दरदही में, खौड़ा में दूसरी एक नई परेशानी अब निकल गई है। ट्रांसफार्मर वो डोली की तरह उठाना है 10-10 किलोमीटर कांधे पर, हम चंदा करके ट्रांसफार्मर को ले जाते हैं। ये बड़ी परेशानी है। उल्टा तो फिर भी हमने किराया भी देना है उसका, चढ़ाने का, उतारने का। 10-10 किलोमीटर नहीं गाड़ी है, नहीं कोई कुछ है। इसकी बहुत बड़ी परेशानी है। चलिए, शुक्रिया। तो परेशानियों का अजाला जो है वो हुकूमत व इंतज़ामिया के पास है। नायब सरपंच हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे हम जानेंगे। आप बताइए, आज से पहले बहुत बार कोशिश की कि इस रोड को बनाया जाए, इस वक्त पोजीशन क्या है? हुकूमत व इंतज़ामिया से आप क्या मांग कर रहे हैं और क्या आपको यकीन दहानी कराई गई है इस सिलसिले में? देखिए जी, इस बार एक सर्वे हुआ यहाँ PMGSY के तहत एक सर्वे हुआ, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो सर्वे तक ही महदूद है या कि ज़मीनी सतह पे भी कुछ बनेगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ की पब्लिक जो है 70 साल से नाउम्मीदी में ही जी रही है। तो ऊपर वाला करे कि इस बार कुछ हो जाए। अगर इस बार भी नहीं, बस हमारे पास अब फिर एक आखिरी तरीका है, एक प्रोटेस्ट के तरीके से हम बच्चे, बूढ़े, औरतें जितने भी हैं सब नीचे आकर जो है हम अपना नेशनल हाईवे बंद करेंगे। बाकी हमारे पास कोई चारा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई इलाका अब नहीं बचा है जहाँ पे रोड नहीं है, सिवाय हम बदकिस्मत इलाका जो हमारा है, खौड़ा है, दरदही है, अहमा है, बारसूल है, ब्राडगढ़ी है, दरगली है, ये इलाका रहा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जितनी मुश्किलात है, जो अभी जावेद साहब ने भी बोला आपको कि मतलब बार बार यहाँ पर सियासतदान भी आए, वोट भी लिए, यहाँ से सब चीज़ें ली, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि नामालूम किस वजह से इस इलाके को इग्नोर किया जाता है। तो इस बार हमारी यही उम्मीद है कि कहीं सर्वे हुए मत कुछ हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीदें वाबस्ता है आवाम को कि सड़क राब्ता जो है वो बना है। मैं यह एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये खच्चरों के ज़रिए यहाँ पर सामान जो है ढोया जाता है, लाया जाता है। अभी भी आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद यहाँ की आवाम अभी तक इन्हीं के सहारे चलती है। यहाँ पर हर एक छोटे से लेके बड़ा बोझ जो है इन्हीं के ज़रिए यहाँ से इस पूरे इलाके को जाता है।
यही खच्चर और गड्ढों के ज़रिए सामान ढोया जाता है। वहीं लोगों का कहना यही था कि आज अगर ट्रांसफार्मर कोई ख़राब हो जाता है या कोई उनको परेशानी होती है तो चंदा करके वो लोग पैसा जमा करते हैं ताकि वो इस भारी सामान को यहाँ से शिफ्ट कर सके। तो अवामी लोगों से बात की, अवामी नुमाइंदे यहाँ हमारे साथ सरपंच है यहाँ के इस इलाके के, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि अगर ये मांग पूरी होती है तो कितना खुशाइंद होगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लाही अमल क्या होगा इन लोगों का। शबीर साहब आप बताइए, सड़क राब्ते का होना कितना ज़रूरी है और इस नामहरूमी से आप कितने वक्त से जूझ रहे हो, और अगर आने वाले दिनों में ये चीज़ नहीं होती है तो आपका लाही अमल क्या होगा? बिलाल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी पंचायत का हाल जाना। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं पहले भी सरपंच था और आज भी हूँ। तो PMGSY द्वारा मुझे हमेशा ये कहा गया कि हम आपका रोड बनाने जा रहे हैं, आपका सर्वे में नाम है। पहले ये बता रहे थे सीरियल नंबर 9 आपका रोड है, आज 28 बता रहे हैं। तो कुछ उम्मीदें हैं, अगर ये उम्मीदें लोगों के पास नहीं पहुंची तो लोग, बच्चे, हमारा ये प्रोग्राम है पंचायत लेवल का, वो सुजमतना ए हो, ब्राडगढ़ी हो, जितने भी इलाके इसमें पड़ते हैं, पॉपुलेशन कम से कम 15,000 से भी ज़्यादा है। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचा, वो ये है कि हम जो है यहाँ मगरकोट आके रोड को बंद करेंगे ताकि हमारा जो है जो हमें इग्नोर किया जा रहा है उसका कोई हल निकाला जाए। और उसके साथ साथ बिलाल साहब ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ हाल ही कोई एक हफ्ते पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर गया था। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि हमने 2 रोड जो है वो इसके लिए सर्वे के लिए भेजे हैं उनको, मतलब उसका अप्रूवल आएगा तो काम शुरू होगा। लेकिन 13 साल मुझे लगातार हो गए सरपंची करते कि मुझे यही कहा जा रहा है भाई आज काम शुरू होगा, कल होगा, परसों का, तो काम अभी शुरू नहीं हो रहा है। अगर रोड का हल ना निकाला गया तो हमारे पास आखिर में एक ही चीज़ बची, वो ये बची है कि ये तमाम जितने आपके सामने मजमा है, ये आकर बच्चे, बीवियाँ, जो हमारे पास जो हैं वोटर्स जो हैं, आकर हम इस रोड को बंद करें। उसके अलावा हमारे पास फिर कोई हल नहीं होगा। तो इसका जिम्मेदार टोटल जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इंतजामिया होगी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो उम्मीदें वाबस्ता है कि इस बार PMGSY के तहत इस सड़क को उठाया जाएगा ताकि आज तक जो इन लोगों ने मुसीबतें झेली है उनसे इन लोगों को छुटकारा मिल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मगरकोट से बिलाल पाली। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवाह में मौजूद हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह के सफाई कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पे हैं और जिसकी वजह से पूरे शहर में जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आखिर इनके क्या मुतालबे हैं, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे जो म्यूनसिपलिटी कमेटी के डेली वेजर्स हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब फिलहाल हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर इनके क्या मुतालबे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और कितने दिनों से आप यहाँ पे स्ट्राइक पे और क्या मुतालबात हैं आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का जो चुनाव वैली से वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमें आज सर 15 दिन हो गए यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए और ये स्ट्राइक जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हुई है और लेकिन इसकी जो है सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो या तो हमें हमारे डायरेक्टर साहब बुला कर हमें 15 दिन का टाइम देते हैं या तो हमारे कमिश्नर साहब 15 दिन का टाइम देते हैं या 20 दिन का टाइम देते हैं। लेकिन सर जब वो भूल जाते हैं कि हमने 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन के बाद हम जब जाएंगे तो वो बोलते हैं नहीं हमने कागज़ भेजा है तो वो चल रहा है। सर 2014 से लेकर 2022 तक ये कौन सा कागज़ है सर, वो कहीं नहीं पहुंच रहा है। ये तो हमारे साथ सर सरासर नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है सर हम लोगों पर। हर बार जुल्म करते हैं सर। हमने सेक्रेटरी, पिछली बार उन्होंने हमें सेक्रेटरी श्रीनगर में बुलाया सर, हमने 2-3 हज़ार रुपये के हर कमेटी से उठा के 1-2-3 बंदे भेज दिए, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी सर वो मुकर गए, नहीं जी हम आपकी पॉलिसी चला रहे हैं। सर कहाँ चला रहे हैं वो कब चाहेगी आगे, कब हमारे मसले हल होंगे सर? हमारी मुतालबात एक ही है, जो 15-15, 20-20 सालों से हम रोडों पे है, गवर्नमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस लिए हैं सर। जो हमारे 7 साल कवर कर चुके हैं, हम उनको बोल दिया इनका हक बनता है, इनको परमिट कर दो। और अगर इन्होंने लद्दाख में यूटी का रेट दिया है सर, तो हमें जम्मू कश्मीर वालों के साथ क्यों ऐसा वो सलूक करते हैं कि हमें यूटी का रेट क्यों नहीं मिलता सर? सर 9,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें हमारे घर नहीं चलते सर। हम लोग तंग आ चुके हैं। हम लोग सरकार से एक ही गुहार लगाते हैं, या तो हमें रेगुलराइज कीजिएगा या तो हमें गोली मार दीजिएगा। हम इस ज़िंदगी से अब तंग आ चुके हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इनका घर चलाना भी अब मुश्किल हो रहा है, तो आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या मुश्किलात हो रही है आपको? मैं जनरल सेक्रेटरी सफाई कर्मचारी यूनियन म्यूनसिपल कमेटी भद्रवाह मोहम्मद इसाक।
हमारे यही मुतालबे हैं कि जैसे 14 में SRO 64 के तहत रेगुलाइज पॉलिसी लागू की गई थी, कुछ सफाई कर्मचारी जो थे उनको परमानेंट किया गया था और जो बाकी बचे थे उनको 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिन का टाइम देते देते अब 7 साल गुजर चुके हैं, वो 15 दिन अभी गवर्नमेंट के नहीं आए। जैसे मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो मैं आपके मीडियम के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, यहाँ के काउंसलरों से, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यही सबका साथ और सबका विकास है कि ये सिटी का ये हाल है। 15 दिन से कोई सफाई नहीं हो रही है, कोई नाली साफ़ नहीं हो रही है, गंदगी के ढेर लग चुके हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इस पर कोई देखभाल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ आज तक 15 दिन हुए यहाँ पर आया नहीं, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि SRO 64 के तहत रेगुलाइज पॉलिसी की जाए, या तो मिनिमम वेज एक्ट जैसे लद्दाख में लागू किया गया है वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किया है कि एक सफाई कर्मचारी अगर सुबह घर से निकलता है, वो सर्दी हो, बर्फ़ हो, धूप हो, कुछ हो, सभी लोग अपने अपने बिस्तरे में, रज़ाई में बैठे होते हैं, तो सफाई कर्मचारी जो होता है वो रोड पर निकल के आके सफाई करता होता है। तो आज 15 दिन हो गए स्ट्राइक को, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी यहाँ का अधिकारी पूछने नहीं आया कि आपका मुतालबा क्या है, आपकी डिमांड क्या है। ऊपर से कह रहे हैं कि ऊपर से हमारे पास पॉलिसी नहीं है। इस बार कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं आपके? हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बहुत बुरी हालत है। हमारे बच्चों की फीसें रुक रही हैं, हमें दुकानदारों का लेन देन हो गया है, और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यही कहना चाहता हूँ, चुनाव वैली की ओर से, अपनी भद्रवाह म्यूनसिपल कमेटी की ओर से नहीं, पूरी चुनाव वैली की ओर से कहना चाहता हूँ मैं, इस बार हमारी स्ट्राइक, हम रोडों पे उतरे हैं, ये स्ट्राइक तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि हमारे डेली विजरों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। जिनके 7 साल हो चुके हैं उनके ऑर्डर्स निकलेंगे, डेली विजरों को मजबूत पक्का किया जाएगा, उसके बाद स्ट्राइक को उठाने के बारे में सोचेंगे। देखिए सर, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि एक तरफ से तो सरकार स्वच्छता का बहुत ऊंचे ऊंचे विचार दिखाती है, लोगों में जागरूकता डालने की कोशिश करती है, कहती है कि स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सब कुछ है। तो जो स्वच्छता को चलाते हैं, जिनका रोज़ाना अभियान होता है, सफाई कर्मचारी जो सुबह उठ के, लोग अपने घरों में सोए होते हैं, सफाई कर्मचारी उठ के स्वच्छता को जो है अंजाम पहुंचाता है। तो इसी मसले में हम ये बोलते हैं कि नारे तो ये बहुत आश्वासन पे आश्वासन हमें मिलते हैं कि डेली विजरों को ये है, नारा देते हैं स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही ये है, लेकिन स्वच्छता को जो चलाते हैं, जिनका ये नारा है, वही आज सड़कों पे दर बदर हैं। हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ तो कल को अगर हम अपने बीवी बच्चे लेकर सड़कों पे आ गए, इसकी जिम्मेदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हम भद्रवाह के सिरी बाज़ार में मौजूद है, आप देख सकते हैं जो ये म्यूनसिपलिटी के वर्कर जो है वो स्ट्राइक पे गए हैं, उससे शहर का क्या हाल है वो आपको खुला देख सकते हैं। बिल्कुल गार्बेज डंप जो है यहाँ पे बन गया है। और साथ में कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। कितनी मुश्किल हो रही है आपको यहाँ पे चलते हुए? यहाँ पे जो इतनी गंद का ढेर है, कितनी मुश्किल हो रही है आपको यहाँ पे चलते? सर देखें, ये भद्रवाह का मतलब मेन जो सिटी का ये हिस्सा है, आप देखें कितनी गंदगी के ढेर हैं यहाँ भद्रवाह में। जिस तरफ भी आप देखेंगे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि LG इंतज़ामिया को देखना पड़ेगा इस मसले को कि जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के जो वर्कर हजरात हैं, बेचारे कोई डेली वेजर है, कोई नीड बेस पे है, उनको देखना चाहिए। उनका बुरा हाल है, वो हड़ताल पे चले गए हैं। तो हमारे शहर में इस वक्त मतलब जहाँ से देखो बदबू आ रही है। अगर उनका मसला हल हो जाता है तो हम लोगों को छुटकारा मिल सकता है इस चीज़ से, और देखना भी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। तो कुछ और लोगों से भी बात करेंगे हम, इनसे भी जानेंगे कि इनको कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। जी, आपका मुश्किल हो रही है आपको यहाँ पे? बड़ी मुश्किलात हो रही है इस गंदगी की वजह से, मतलब इसमें बदबू भी बड़ी आ रही है। मुश्किल होता है यहाँ पे, सवारी को बैठना भी मुश्किल होता है, खुद को भी बैठना मुश्किल होता है। अगर आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी, मगर कोई गांद उठाए तो वही अच्छी बात है। तो बिल्कुल ऑटो स्टैंड जो है यहाँ पे इस वक्त, ये ऑटो स्टैंड की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बिल्कुल भद्रवाह के बीचों बीच में ये जो है गंदगी के ढेर इस वक्त लगे हुए हैं। लोगों को भी काफ़ी मुश्किल हो रही है चलने में। तो उम्मीद की जा सकती है कि LG इंतज़ामिया जल्दी ही इनका मसला हल करेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। खबर पढ़ने ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਪਹੁੰਚਨੇ LOC ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਗੁਲਪੁਰ 'ਚ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ LOC ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਹੋਇਆ
गोलाबारी बंद हुई उस तो बाद इतने जी खेल सरगर्मियां तेज हुई हैं और तकरीबन हर दिन जो है इतने खेल होने और क्रिकेट जो खास करके ऐसा खेल है जिसी आर्मी टूर्नामेंट करवानी और इतने तो सारे खिलाड़ी हैं वो इस मैच में अपना हिस्सा लैन और बड़ी तादाद जो लोग भी जो इतने मौजूद हैं और जो पूरे जोश न जो खिलाड़ी LOC ने जोड़े कि आज तो पहले इस तरीके ने खेलों हिस्सा नहीं ले सकते सन आज जो खेलों हिस्सा लैन और बड़ी तादाद लोग जो वो इस खेल ना मजा लेने पेन और लुत्फअंदोज होने पेन ये LOC ने बिल्कुल कोलना इलाका है और इतने इस तरीके की खेल सरगर्मियां जो होने नाल इतने नौजवानों की काफ़ी खुशी है और नौजवान जो वो इसके लिए तो काफ़ी खुश हैं और अस जो नौजवान उन्होंने नौजवानों गल कर सा दिव्यांग इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जी हिंदुस्तान है उसने कैप्टन शाह अजीज साहब उन्होंने गल कर कि जो LOC पर पीस तो बाद जो किस तरीके जो इतने हालात हैं और वो मतलब कि जी खेलों की आर्मी कितना फरोग देनी भी जी नमस्ते सर आर्मी जो है वो हमेशा ही सपोर्ट करनी है ये जो यूथ है साड़ा क्योंकि ये बार्डर के बिल्कुल कन्ने हैं जुड़े ना सटे ना 3 किलोमीटर LOC के बिल्कुल करीब है और आर्मी ना जड़ा ये अपना योगदान है यूथ की एंगेज करना अपना स्पोर्ट्स विद ये बड़ी एक अच्छी इनिशिएटिव है आर्मी ना पहले इसमें इस हालात नहीं थे खेलना मुश्किल सी पहले सर इतना मैं तुसेंगी दसा कि गोलाबारी इन्नी होनी सी कि लोग बाहर ही नहीं निकल सकने से तो जब तू ये पीस होया है तो उस तो बाद जो आर्मी ना जो यूथ ने तही जो रुझान रहा वो बहुत अच्छा है तो इस तरह यूथ जो अपना कनैक्टेड होना है अपना स्पोर्ट्स नाल क्या लगना कि फ्यूचर जो यूथ ने उन्होंने भी मतलब अच्छा है सर इस तरीके ने अगर इवेंट्स जो होने रहे तो यूथ जो उभर के बाहर आएंगे सर अपनी प्रतिभा जी दिखाएंगे ना जी मेरा मुशर्रफ बशीर है तो इतने बहुत बुरे हालात से जी पहले लेकिन चलो ये आर्मी को बहुत अच्छा से टूर्नामेंट मिला और जो अच्छी खेलिया अज असली टीम बहुत अच्छी खेली है फाइनल जीतिया और आर्मी ने बहुत अच्छा साढ़े प्लेटफॉर्म दिता आगे भी अस कोशिश करेंगे आर्मी तो उम्मीद है साड़ी को कि बहुत अच्छे टूर्नामेंट लैणगे वो तो बाकी ये है कि ये LOC का लास्ट एरिया है तो इतने अक्सर यही चीज़ सानू मिली अज तक गोलाबारी वगैरह लेकिन चलो आर्मी ने जो इंडियन आर्मी ने साढ़े नाल कॉरपोरेट किया है साढ़े लोगों को रियासत दी है बहुत दिल तो गहराई तो शुक्रिया है कि आर्मी ने साढ़े नाल बहुत कुछ किया है तो बहुत शुक्रिया आर्मी का और टूर्नामेंट बहुत अच्छा होया है पहले मुश्किल सी इस तरीके से खेलना पहले बहुत मुश्किल सी थी तो काफ़ी दिनों तो जो हालात ठीक हुए और बहुत ही तरफों आर्मी ने सारा बहुत एफर्ट किया इतने टूर्नामेंट करना रिस्की कम है लेकिन फिर भी आर्मी ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके ये टूर्नामेंट करवाया तो बहुत शुक्रिया आर्मी ने जो सानू अच्छा टूर्नामेंट और आज साडी टीम फाइनल जीत की है बहुत अच्छी साढ़े नाल इस इलाके के बजुर्ग उन्होंने गल कर कि LOC पर जी अमन होया उस तो बाद जो आर्मी टूर्नामेंट करानी और उन्हें क्या लगना और पहले किस तरह का माहौल सी आप सुना मेरा नाम चौधरी फजल LOC इतों हवाई सर्विस को मेरे ख्याल 2-1.5 किलोमीटर है तो अस ये चाहते हैं कि ये हमेशा होना रहे और आर्मी और बच्चे ने जो आजकल मुल्क के भी बच्चे भटके दे वो बच्चे अपने राह रास्ते पर आए कोई दर्द भी मुबलात कोई किसी चीज़ भी मुबलात साढ़े इलाके इस तरह देख नहीं सकता कोई कब किस वक्त से गोला आ जाएगा तो ये बड़ी हम शुक्रगुजार हैं दिल्ली सरकार के जिन्होंने ये सीज़ फायर किया और सीज़ फायर में हमेशा बॉर्डर के लोगों को फ़ायदा मिला है नुकसान से बच के LOC पर हालात बदलने तो बाद इस इलाके ने नौजवान काफ़ी खुश हैं क्योंकि इतने आर्मी जी है इस तरीके टूर्नामेंट करानी जी कि पहले बड़ा मुश्किल सी इस इलाके क्योंकि गोलाबारी ज़्यादा सी और इतने जो इस तरीके खेलना या इस तरीके टूर्नामेंट कराना बड़ा मुश्किल सी लेकिन अज जो इन्ने बड़े लैवल टूर्नामेंट होया और जिस जो साड़ी दिव्यांग जी टीम है हिंदुस्तान की इंटरनेशनल टीम है उसने जो कैप्टन शाह अजीज वो भी इतने मौजूद हैं और बड़ी तादाद जो लोग मौजूद हैं और लोगों ने आना है कि इस तरीके आर्मी अगे भी जी है खेल करानी रहे ताकि नौजवान जो इस तरह अगे खेलें अगे बढ़ी सकन। मुनीश शर्मा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से LOC गुलपुर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਿੰਟ ਸਲਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਤਰਾ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
जनाब मेरा नाम मोहम्मद इफ्राहिम ग्रां सलवा ते चौकी महला है साढ़ा ते साढ़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुस साढ़ी हाल फरियाद सुनने वास्ते साढ़े कोल आए। ते गल इस रहा है कि जनाब तुस सामने देख रहे हो कि जेड़ी साड़ी लाइट है बिजली है जेड़ी तकरीबन 16 साल थी है साढ़ा इो हाल है कि साढ़ा जड़ा ये पाइप जड़ी है ये पानी वाली इसने नाल अस ला गया ते अस गुजारा करने असें ना कोई पोल है ना तार है ना ट्रांसफार्मर है। ते दूसरा इस पंचायत ने अंदर असानी ये एक छोटी जी हर एक प्रॉब्लम ही है ना सही रोड है ना कुछ जड़ा हर जगह इंप्रूवमेंट कर गया हर इलाका जड़ा तरक्की कर गया लेकिन साड़ी बहुत बुरी कंडीशन है। अस साढ़े बहुत मशहूर हाँ शुक्रगुजार हाँ जेड़े तुस साढ़े कोल आए और साड़ी ये हाल फरियाद सुनिए। तो असें उम्मीद है कि जनाब LG साहब जेड़े न और DC पुंछ और एडमिनिस्ट्रेशन मैंबर ने जेड़े अहदेदार न वो साड़ी इस अर्ज रिपोर्ट की अपने कोल दर्ज रखसन और इसने पर अमल भी करसन और साड़ी प्रॉब्लम जेड़ी है वो हल करसन। बहुत बहुत शुक्रिया। तुसां सुनिए इन्हां गल्लां साढ़े नाल और भी कोई लोग न उन्हां नाल भी गल करसन जी ये कदों ने इत्थे पाइप लगी नहीं ते क्या तुसां इसने बारे कदे आला कामी भी आखिया? देखो जी मैंने तो पूरी कोशिश की महकमे से बात करने की भी और मैं DC साहब के पास खुद गया था और DC साहब ने मुझे यकीन दिलवाया था कि भाई हम जल्द से जल्द जो है ये काम करेंगे। लेकिन पिछले 15-16 साल से इस वार्ड की यही हालत है। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट कहीं गहरी नींद में सोया हुआ है कि वो देखते नहीं आके। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे माल मवेशी जो है नीचे तारों के नीचे जो रहता है कहीं अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं तो सबसे पहले डिपार्टमेंट पे FIR करवाऊँगा क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। तारों की बहुत बुरी कंडीशन है। पोल की जगह जो है ये पाइप यहाँ पे लगाई हुई है। खाली इससे जगह जड़ा इत्थे पाइप लगी नहीं कि जड़ा इस जड़े इलाके विच और भी जगह जड़ियां तारां जड़ियां बोटियां नाल ते सिर्फ पाइपां लगियां नहीं। देखो जनाब अगर मैं आपको साथ लेके हर घर में जाऊंगा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है हर घर से निकलेगी और महकमा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे कभी आज तक नहीं आया और आके देखा भी नहीं कि भाई इन लोगों की ये परेशानी है भी है या नहीं। साढ़े नाल कुछ और भी लोग ना सुनने नाल भी गल करसा तुस मी एक गल दसो कि ये जड़ी पाइप लगी नहीं ये जेडे छोटे छोटे बच्चे दिहाड़ी खेलने उन वास्ते कितना खतरा है? बहुत सख्त खतरा है। कई बार ये तार टूट चुकी है जब आवाज़ चलती है तो हमारे बच्चे मतलब इसके नीचे आते रहे हम रिपोर्ट करते रहे। हमने लिखित में भी मतलब 2-3 बार मतलब है मैंने JE सब से मतलब है लिखा कर भी और यहाँ के जो हमारे वार्ड के मेंबर हैं उनको भी हमने बोला और सरपंच साहब को भी बोला। सरपंच साहब को कितनी बार बोल चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात पर। तुसां कदे इस मसले ले ते बिजली ने आला काम कोल या जड़ा एडमिनिस्ट्रेशन कोल गए हो कदे? हाँ गए बिल्कुल सर लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। तो उन्हें इसके आखिया इस मसले हो जाएगा उन कभी इनकार हुए ही नहीं वो लेकिन किया नहीं क्योंकि एक और प्रॉब्लम भी है। हम ये कुछ घर जो हमारे ऐसे ही हैं मतलब है इनको मतलब कराया गया है या तो वोटों की वजह से करा देते हैं या इलेक्शन की वजह से करा देते हैं। वो कभी कहते हैं तुम पार्ली पंचायत में हो जाओ रार वाले बोलते हैं तुम रारली पंचायत में हो जाओ। हम दुआदी के अंदर फंसे हुए हैं इसलिए या तो हम अगर पार्ली पंचायत में हो जाएं जो पार्ली पंचायत है सरपंच शौकत वाली उसमें हो जाए तो फिर भी हमारा काम हो जाए। अगर इधर होंगे तो इधर भी काम कोई नहीं कर रहा हमारा। तो जड़ा जिला इंतजामिया या जड़ा LG को क्या जड़ा करने अपील हम यही अपील कर रहे हैं सर कि हमारा मसला जो हल हो जाए। हमारी बिजली है जो पोल हैं तार है ये हमें दी जाएँ। ट्रांसफार्मर भी हमने वो ख़रीद के रखा हुआ है लेकिन पोल ही नहीं है कि हम उसको मतलब है कहीं एडजस्ट करें। ये हमने कई बार डिमांड की है सरपंच साहब को भी कई बार बोला है। तो हमें सिर्फ यही LG साहब से भी हमारी यही है यहाँ के DC साहब से भी यही गुजारिश है। आप मीडिया वालों से भी हम गुजारिश करते हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए हमारी खबर ये जो मुश्किलात है ये उसको आगे ले जाएँ और हमें हमारा मसला जो ये हल करें। तुसां सुनिए इन्हां लोकां दियां गल्लां इन्हां लोकां दा एह् कहना है कि जेह्ड़ी एह् तारां जिसलै हवा थोड़ी भी चलनी तारां थल्लै टेनियां तां साढ़े बच्चे भी खतरा है ते साढ़े माल मवेशी भी खतरा है। इन्हां दा एह् भी कहना है कि अस केईं मरतबा जेह्ड़ा है मैह्कमा बिजली ने अफसरां कोल भी गए आं ते DC कोल भी पुंछ गए आं उन्हें सिर्फ असें जेह्ड़ा है सिर्फ एक यकीनदानी करवाई लेकिन कम्म अज तक कुछ भी नहीं होया। नाज़िम अली न्यूज़ 18 मेंढर। खबर पहाड़ों की के ताज़ा शुमारे में हम हाजिर हैं। न्यूज़ 18 पर ये प्रोग्राम
पीर से जुम्मा तक रोज़ाना दिन के 1:26 पर दिखाया जाता है, जिसमें अवामी मसाइल का अहाता किया जाता है, उनकी मुश्किलात और मसाइल को हुकाम बाला की नोट्स में लाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, यहाँ के उस्ताद से बात की, जिनका जो स्कूल को लेकर मसला है, ये हम बानहाल से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यहाँ पर ये एक NPSA प्राइमरी स्कूल है, ये 130 बच्चे हैं, 2 असातिज़ा हैं, 2 कमरे हैं, तो इनका समाना यहाँ पर पढ़ाई हासिल करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ज़ेरा रामबन के सरकारी स्कूलों में निज़ामी तालीम हिचकोले ले रहा है। जो स्कूलों से गरीब बच्चों से बड़े पड़े जो स्कूल हैं दूर दराज के इलाकों में, निचले इलाकों में भी, वहाँ पर जो असातिज़ा की कमी, स्कूल इमारतों की कमी ने जो निज़ाम तालीम को बहुत मुतासिर कर रखा हुआ है। जो जहाँ पर हम इस वक्त यहाँ थाची अमकूट के इलाके में हैं। इजवगन एक इलाका है, यहाँ पर बिल्कुल बानहाल से करीब 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जिसमें 125 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, लेकिन दो टीचर्स इनके लिए रखे गए हैं, जिसकी वजह से जो तालीम का सिलसिला वो मुतासिर हो रहा है। जो गरीब लोग, जो वालिदैन जो मजदूरी करके अपने बच्चों को तालीम की गर्ज से यहाँ पर भेजते हैं इन स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर जो 2 टीचर 125 बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे, एक सवाल है। और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो रखवाली हो पाती होगी। यहाँ पर हमारे उस्ताद इकराम हैं जो यहाँ पर इंचार्ज हैं इस स्कूल के, इनसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और क्या मसाइल है इस स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर गुलाम हसन है, मैं इंचार्ज हूँ इस स्कूल का। हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट NPS अछवगन, जो बानिहाल जोन में वाक़ा है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये स्कूल अपग्रेड होता हमारे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में ख़ास तौर पर 2 ही पोस्टें, मतलब सेंक्शन जो है 2 ही पोस्टें हैं, तो 2 पोस्टें यहाँ सेंक्शन है और वो फिल्ड भी है, वैकेंट पोस्ट कोई नहीं है। तो एज़ पर अगर नॉर्म्स हम देखेंगे तो एक टीचर जो है 10 बच्चों पे कंट्रोल कर सकता है और उनको अच्छी तरह से तालीम दे सकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास इस वक्त 130 बच्चों का एनरोल है और 130 बच्चों को हम कैसे हैंडल करेंगे। एक छोटी सी जगह है यहाँ पर, न प्ले ग्राउंड वगैरह है इतना कि हमें 9:30 बजे ही कम से कम यहाँ अटेंड होना पड़ता है, ताकि कोई बच्चा आगे ना गिरे, कोई हादसा न पेश आए। आप देखते हैं यहाँ पर आगे रोड है, कितनी बड़ी ये मतलब दीवारें हैं, कितना बड़ा जो है बच्चों का यहाँ तहफ़्फ़ुज़, हमें मुश्किल से हम खाने भी नहीं कहीं बाहर निकल सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो है हमारी स्टेट में तो ऐसे ही हालात हैं। 2018 से कोई नई रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है, तो रिटायरमेंट भी बहुत सारी हुई है। तो हमारे जो है पास 130 बच्चे हैं इस वक्त। तो अगर मुझे लगता है अपने जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये स्कूल अपग्रेड होता तो इसमें कम से कम पोस्टें जो हैं इंक्रीज़ होती। तो पोस्टें जब बढ़ती तो टीचर्स आते, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इलाका जो है मरकज़ी हैसियत रखता है। मतलब आप देखेंगे कि अमकूट है, ठाची है, टटनीहाल है, ये चांगिलदार वगैरह जो इलाके आसपास इसके हैं, इसका ये सेंटर है, यहाँ पे सेंटर प्लेस है। मैं कहता हूँ अगर मिडिल स्कूल नहीं, यहाँ पर अगर हाई स्कूल भी होगा वो भी एक अच्छे तरीके से जो है कामयाब रहेगा यहाँ पे हाई स्कूल। तो आपकी वसादत से, अभी लोकल हूँ, इसी पंचायत का हूँ, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये स्कूल अपग्रेड हो तो फिर ही इससे मतलब इस मुश्किल घड़ी से, इसे जो है इस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर अपग्रेड नहीं होगा तो फिर हम भी लगभग पिछले 10 साल से चलाते रहते हैं यही, मतलब हमारे पास लगभग 100+ रोल हर टाइम ही होता है। तो अब आप देखेंगे कि इससे ज़्यादातर जो हमारी ये नस्ल जो है ये मुतासर होगी। ज़िला रामबन के इलाकों में निज़ामी तालीम हिचकोले ले रहा है। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों से बड़े पड़े हैं सरकारी स्कूल, लेकिन इनमें जो असातिज़ा और स्कूल इमारतों की कमी है वो साल से चलती आ रही है। यानी जब से यहाँ पर
नामसाइल हालात 1990 में पैदा हुए, उसके बाद से जो डीरेल हो गया निज़ाम तालीम, वो अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, वो वापस राह रास्त पर नहीं आ रहा है। इसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट और टीचर का रेशो होना चाहे उसको किसी भी मतलब आप दूर दूर तक नहीं देखेंगे कि इसको बराबर किया गया है। तो इसलिए सरकार को एजुकेशन सेक्टर की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला पिछले कई सालों से रुका हुआ है टीचर्स का, उसको दोबारा शुरू किया जाए, ताकि जो असातिज़ा की कमी है, यहाँ पर हमारे ज़िला रामबन में इस वक्त 50% से ज़्यादा टीचर, मास्टर, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स की असामियाँ जो खाली है, यानी कितनी बड़ी बात है कि 50% से ज़ायद